हमसे क्या सिमिलर है ये बताओ। पहली चीज ही बता देता हूँ एकदम देसी। हाँ। वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे भी आप देसी संडास देखोगे। अच्छा, वो भी मैक्सिमम इंडियन संडास। अच्छा जी। हाँ, और हमारे यहाँ तो फिर भी फ्लश कर दें। अबे वो छोड़ देंगे पूरे, मतलब 10 में से मेरे पास वीडियो भी पड़ी। वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। मैं भाई इंडियन संडास की वीडियो बनाने गया था कि कई लोग बोलते हैं कि भाई, जैसे मैंने जापान गया था तो सबसे पहले जैसे मैं जापान के एयरपोर्ट पे उतरा तो मैंने भाई जो नोट करा था कि उनके टॉयलेट करा था, जो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी बहुत फटी थी। कि भाई बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, सामने से निकल जा रहे हो तो अपने आप फ्लश हो जा रहा है, सेंसर ऐसे लगे हुए थे सामने से निकलने पे भी, और इतने सारे बटन थे। वो मैंने दिखाया था वीडियो में कि कोई फैन चल रहा है और मतलब टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल काफी चीज थी। तो मैं सोच के कहा था भाई चाइना वाले तो पता नहीं क्या हाथ वाथ ना निकाल दें, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा डेवलप है। बट वहाँ एकदम से शौक लगा मुझे। जैसे ही मैं उतरा तो मैं गया था चेंगडू, थाईलैंड से उड़ा था मैं, तो थाईलैंड से मैं चेंगडू गया था। तो मेरा क्या प्लान था कि पहले मैं सोचा यार बीजिंग उतरूंगा तो आधा इधर जाऊंगा आधा इधर जाऊंगा, तो एक साइड उतरता हूँ और वहाँ से ऐसे धीरे 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 1 महीने के अंदर फिर मंगोलिया के बॉर्डर तक। तो भाई मैं एयरपोर्ट पे उतरा। अब मैं आपको तीनों का ही बता देता हूँ, क्योंकि एक एयरपोर्ट पे गया तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है भाई ये यहाँ पे लोग देसी यूज़ करते होंगे। शेंजन से बड़ा तो कोई नाम नहीं है चाइना में टेक्नोलॉजी में। शेंजन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भाई साहब अगर 10 टॉयलेट है तो उसमें से 2-3 होंगे इंग्लिश, 2 ही होंगे, और 8 होंगे इंडियन। अच्छा। और इंडियन जो टॉयलेट होते हैं उसके बाहर लाइन लगी होती है और दो वो होते हैं वो खाली रहते हैं। और उसमें ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी कि फुआरे वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, बेसिक होते हैं। तो ये जो हमारा पर्सपेक्शन है कि इनको लेके कि यार बहुत ही आगे चल रहे हैं, वो हैं, बट वो मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत देसी है, बहुत ओवर देसी है। मतलब लड़की आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेस्ड है, आपको ऐसा लगेगा एकदम हाई क्लास है, वो एकदम फ़ोन चलाते चलाते नीचे बैठ जाएगी, जैसे वो नहीं बैठ जाती देसी पोर्टी स्टाइल में। हाँ, उसमें कोई गलत नहीं है, वो उनका अपना, बट बहुत अलग है जो हम देखते हैं, उकड़ू पोजीशन। और जो अंकल होते हैं वो चलते हुए टी शर्ट उठा लेते हैं तो उन सबके पेट दिखते रहते हैं, वो यहाँ ऐसे घुमा लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? भैया उनको स्टाइल है नेशनल। पता नहीं क्या है, मतलब खड़ा रहेगा आदमी, पेट निकाल के ऐसा खड़ा है वो, चाहे मोल हो। तो ये चीजें देख लो कि हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा अलग होंगे। और हमने उनका नेचर भी सुना है भाई कि फॉरेनर्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, फोटो वोटो लेते हैं और बात करने में हेल्पफुल बहुत होते हैं। तो आपको ऐसा फील हुआ? नेचर वाइज कैसे इंटरेक्शन हुई? भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जैसे कुछ पॉडकास्ट देखे इंडिया में, अगर मैं उन पॉडकास्टों को देख के और वैसी इमेज लेके जाता ना तो मैं शायद बेहोश हो जाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं चाइना आ गया कि उगांडा आ गया। क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट पे देखा वहाँ इंडिया में कि उसने बोला कि वहाँ पे बिहेवियर स्कोर चलता है। बिहेवियर स्कोर? एक बंदे ने बोला कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्रेडिट स्कोर होता है तो वहाँ पे बिहेवियर स्कोर होता है। मान लो अगर आप किसी से हेल्प मांग रहे हो और वो ना करे तो उसके बिहेवियर स्कोर से पॉइंट घट जाएंगे और फिर उसको अच्छी सोसाइटी में नहीं मिलेगा। तो अब ये इमेज आप लेके जाओगे और फिर वहाँ आप चाइना में लैंड कर रहे हो, मॉल में फुवारा लगा हुआ है तो एक बंदा खा के जा रहा है और फुवारे पे चढ़ के हाथ धो दे। अच्छा, ये देखा है मैंने। भाई मैं बीजिंग में था, बीजिंग की नेशनल कैमरा टावर, जो कैमरा पूरे देश के कैमरा जहाँ से ऑपरेट होते हैं उसके नीचे खड़ा हूँ। और मेरे पास अभी मैंने वीडियो डाल भी दी है फेसबुक पे, इंस्टा पे आएगी वो। मैंने ऐसा कैमरा ऑन किया रैंडम, मुझे पता था मेरे पीछे से कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा। अच्छा। पैदल की लाइट चल रही, मैंने कहा वो देखो जा रही, ऐसे भाग रहे हैं, यूँ देखेंगे भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। वो बहुत अच्छे धंधा वाले हैं, धंधा करना जानते हैं, वो प्रोडक्ट स्केल जानते हैं, वो इंफ्रा वाकई में बहुत सॉलिड है। बट ऐसा नहीं है कि रोडों पे रोबोट घूम रहे हैं और किडनैप करके ले जाएंगे। ये बैलेंस है उनके बीच। मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया को जानते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी बेचनी है और क्या 10 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी वो बना देंगे, बट उनकी लाइफ खुद की बहुत सिंपल है। वहाँ पे आपको कहीं पोल्यूशन जैसी दिक्कत दिखी? ना। बीजिंग में मैंने स्पेशली चेक किया इसलिए AQI 35 था भाई बीजिंग में। उन्होंने काफी अच्छे से टैकल करी है ये चीज। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी वो। इस चीज में तो देखो आप मानोगे उनको कि दे नो हाउ टू मेक स्टफ। अगर वो पीछे पड़ गए, अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये तो हमने सामने देख ली, न्यूज़ पे चल रही है कि भाई बीजिंग तो बहुत पोल्यूटेड था, साफ कर दिया, चलो ठीक है। एक जो चीज़ जिस पर इतना एग्रेसिवली काम कर रहे हैं वो है ब्रांड्स। मतलब कि अभी पूरी दुनिया क्या कहती है, अरे चाइनीज़ मेड है, ख़राब हो जाएगा।
मतलब उनकी ब्रांड इमेज बहुत ख़राब है भाई। आप विश्वास नहीं करोगे, जो ब्रांड बना रहे हैं ना वो किल नहीं कर रही, वो खा रही हैं। और कैसे बना रहे हैं मैं आपको सीन बताता हूँ। चाइना में आप कहीं भी घूमना तो कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड देखना, फिर उसके आसपास मुंडी घुमाना, आपको 2-3 ब्रांड दिखेंगी जो हर उस शोरूम के आसपास पूरे देश में दिखेंगी। जैसे फुटबॉल में एक प्लेयर को टैकल करने के लिए 2 वो लगाते हैं ना, हाँ। ऐसे वो करते हैं। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टारबक्स। भाई स्टारबक्स जहाँ दिखेगा उसका थोड़ा सा इधर उधर देखना, वहाँ दिखेगा ल्यूकिन कॉफी। और क्या भाई ब्रांड है यार वो, मतलब क्या, मैं आखिरी दिन तक मैं फैन बन गया था उस ब्रांड का। कुछ नहीं है स्टारबक्स उसके आगे, बच्चा भी नहीं है भाई। क्या तो उनकी प्रेजेंटेशन है, कॉफ़ी क्या है भाई, फाड़ कॉफ़ी है। उन्होंने एनीमे स्टाइल पकड़ा है उसमें, वो एनीमे की ब्रांडिंग होती है। और जो उनके कैफ़ेज़ हैं, जिस हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, जिस हिसाब से उनकी प्रेजेंटेशन है, सामने स्टारबक्स होता है, इधर ल्यूकिन होता है, ऐसा लगता है वो तो है 80 के दशक का कुछ, और ये चल रहा है कुछ। और जहाँ भी स्टारबक्स है वहाँ 2-2, 3-3 ल्यूकिन है, और ल्यूकिन भरे रहते हैं भाई। मैंने दिखाया अपनी वीडियो में, मतलब उनके ऑर्डर में टेबल है, ये भरे रहते हैं, ऑर्डर्स। और ये खास बात है चाइनीज़ के अंदर, अगर उनकी कोई ब्रांड आती है और कॉम्पीट करती है तो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं, तुरंत के तुरंत। ऐसी ये ल्यूकिन हो गया, BYD तो आपने देख ही लिया। ऐसी उनकी LYN लिन करके एक नाइकी को टैकल करने के लिए बनाई हुई है उन्होंने। भाई शोरूम्स ऐसे बनाए हैं, डीकैथलॉन है तो डीकैथलॉन के बराबर में, उसका नाम भूल रहा हूँ, ऐसा शोरूम बनाया हुआ था जैसे डीकैथलॉन में माउंटेन के कपड़े मिलते हैं, वो पूरा शोरूम ही माउंटेन के डिज़ाइन में था। ओके। पूरी बिल्डिंग ही, तो उस पर बंदा चढ़ के जा रहा है और कोई बंदा लटक रहा है। तो वो अब इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हैं कि ब्रांड्स कैसे बनते हैं, अब हम ब्रांड्स ही बताते हैं। और दिमाग कितना अच्छा लगा है, वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड के बगल में ही अपना खोल दिया। अक्सर बंदा सोचे यार नहीं यार मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जाएंगे। हाँ, हम पता क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि हम ना, जैसे कोई कर भी रहा है कॉपी, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट दुनिया में सबसे अच्छा सक्सेस पाने का तरीका मेरे हिसाब से कॉपी है। अगर कोई बंदा 20 साल से काम कर रहा है तो आपको नया इन्वेंट क्यों करना है? जब आप 0 पे हो, आप कर लेना, पहले 20 पे आ जाओ, उसके बाद नया कर लेना, पहले कॉपी मारो। तो वो ये कर रहे हैं और वो शर्माते नहीं है भाई। और आप देख लो ना ब्रांड्स, ड्रोन में कोई नहीं था, कोई टक्कर दे देगा DJI को? आसपास है कोई? नहीं दे सकता। BYD देखो, उसकी मजाक बनाई थी इलोन मस्क ने, कहाँ पहुंच गई। तो वो लोग सारा शर्माते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनकी जो पैरेलल साइड है ना, कि बहुत एडवांस और बहुत देसी, वो उसको लेके चल रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन जो है ना, वो नेट पे देखने के लिए नहीं मिलता, कि खुद नीचे बैठे हैं, देसी से इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो मैं सच बताऊं, लोगों को ना सिविक सेंस हमारे यहाँ है ही नहीं। ऐसा नहीं है वो जानबूझ के फेंक रहे हैं, उनको बताया नहीं जाता कि ये गलत है। अगर आप सही में किसी से बोल दोगे कि भाई ये क्यों फेंक रहा है, तो शर्मा जाएगा। इंडिया में थोड़ा तो कहेगा अच्छा, वहाँ बोल के देखना आप। भाई मैंने एकदम क्लीन पोर्च स्ट्रीट पे, मतलब जहाँ आपका बंदा कोई देहाती भी होगा वो भी नहीं फेंकेगा, ऐसे रेड बुल पी रहा है और यूं फेंक के मार रहा है। अच्छा, और चिल्ला रहा मैं बैठा हूँ यार, भाई तू कैसा बंदा यार, इतनी अच्छी जगह बैठो, 3 लड़के बैठे हो, सिगरेट पी रहे हैं, वहीं किसी वहीं सिगरेट फेंक रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं तो वहीं के वहीं फेंक देंगे, पूरा गंदा कर देंगे। तो उनका ना बहुत अलग साइड है, शहर इतने साफ, बट उन्हें ये पता है ना कि कोई ना कोई आके ले जाएगा तुरंत। मैं वही बोल रहा हूँ कि चाइना जाने से पहले मैं सोचता था कि गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती, बट वहाँ जाके मेरा माइंड चेंज हो गया कि अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है भाई। वो लोग जंगली हैं भाई, अगर पब्लिक छोड़ दिया जाए उनको। मतलब अगर जनता ही देश खराब कर रही है और फिर साफ मिल रहा है, तो गवर्नमेंट ही है जो उस चीज़ को कितना स्ट्रॉन्ग है। एक वीडियो भी मैंने डाली भी इंस्टा पे, मैंने उसमें दिखाया, मैं ऐसे ही चलता रहता था तो मुझे डब्बा दिखा सिगरेट का, तो मैंने पीछे देखा एक बंदा आ रहा था। तो यहाँ ना छोटी छोटी रोड दे देते हैं वो एक बंदे को, वो उसका काम है साफ करना। भाई उस रोड पे एक दाना नहीं पड़ा, सोच को देखो इतना बड़ा डब्बा कोई फेंक के गया, देहाती आदमी होगा वो। अब वो गया है और वो बंदा ऐसे पिछाया, उसने यूँ उठाया और लेके चल दिया। तो बहुत एक्टिव है। सफाई के मामले में भी ये सिर्फ लोग यूज नहीं कर रहे, इसमें भी रोबोट्स वगैरह यूज करते हैं? कुछ देखा आपने कि वही सफाई में भी यूज कर रहे हैं ऐसी चीजें, टेक्नोलॉजी? शेंजन में देखा है, मतलब वही देखी है, जैसे ग्रिल्स लगी होती हैं शहर में, तो उसको साफ करने के लिए अलग ट्रक्स देखे टेक्नोलॉजी वाले, वो आते हैं, उनके अंदर ऐसे ग्रिल्स को पकड़ते हैं, वो साफ करते हुए चले जाते हैं। मतलब ऐसा थोड़ा बहुत देखा। और उनके फुटपाथ पे जो नॉर्मल मशीन चलती हैं और रोबोट्स वाली, वो देखी हैं। टेक्नोलॉजी तो है, नो डाउट। आप बता रहे थे गूगल ट्रांसलेट भी फेल कर रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ बना रखा है, क्या है वो? भाई ये इन्होंने क्या है कि अब मुझे पता था, अब ये तो पता होगा आपको, वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम ये तो सब बैन है। तो मैं यहाँ से VPN खरीद के गया था,
दो एयरपोर्ट पे उतरा, वो दोनों VPN काम नहीं करे, वो गारंटी दे रहे हैं हमारे सर्वर इतने तगड़े हैं, दोनों ही फेल हो गए। वहीं चाइना टेलीकॉम की लड़की बैठी थी, उसने मुझे एक फ्री VPN डाउनलोड कर दिया। अगर कोई देख रहा हो बंदा तो भाई कैट VPN है, वो कर लेना, फ्री है, वो चल जाता है। बट उसके साथ दिक्कत क्या है, 10-15 मिनट चलता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं वो। अच्छा। बट आप फिर दोबारा से ऑन करोगे चल जाएगा। तो अब भाई वहाँ पर हमने क्या देखा, मैंने सोचा गूगल ट्रांसलेट की लैंग्वेज डाउनलोड करके ले जाऊँगा, तो मैं चाइनीज़ लैंग्वेज डाउनलोड कर ली मैंने, और जितनी लैंग्वेज थी मैंने सब डाउनलोड करके गया था कि वहाँ से मंगोलिया भी जाना है, कजाकिस्तान भी जाना है, तो काम आ जाएगा। अब इसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है भाई, हम बोलते कुछ और ही आले बाले से गाता है। अब नॉर्मल आप टाइप करोगे तो ठीक है, बट आप किससे बात कर रहे हो, इतना सारा टाइप कैसे करोगे? सही बात है। तो मैं होते होते शेंजन तक बहुत ज़्यादा वो हो गया था यार, हम खाना नहीं खा पा रहे वहाँ। तो वेज तो छोड़ ही दो, जो बंदा चिकन भी खाता है ना भाई, उसके ही बहुत बुरे हाल है। अच्छा, कहाँ से ढूंढोगे आप? एक रेस्टोरेंट में मैं ऐसे ही बैठ गया, उसको मैंने मेन्यू से बोला मैं चिकन खाता हूँ, उसने ऐसे दिखाया चिकन का ये बना दूँ, ठीक है। साले ने पता नहीं क्या बनाया भाई, मेरे पूरे होठों पे ना चिंगारी सी मच गई। अजीब सा पता नहीं क्या बना दिया। तो वहाँ थोड़ा ये, आप KFC कितना खा लोगे? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।